परम आदरणीय प्रखंड साधन सेवी महोदय, हमारे बड़े भाई सेवानिवृत्त शिक्षक महेंद्र सर जी, विभिन्न पदों पर सुशोभित करने वाले हमारे पंचायत प्रतिनिधि महोदय, हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी महोदय, हमारे अभिभावकगण, शिक्षाविद, समाजसेवी, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे हुए अभिभावकगण, छात्र और छात्राएं, आज हम लोग का ये जो कार्यक्रम है, हमारे बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जन संवाद, जिसको शिक्षा संवाद के रूप में आज प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका उद्देश्यों पर मैं विशेष रूप से आप सभी के बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी समाज को बढ़ाने के लिए जब तक हम अपने समाज को शिक्षित नहीं करेंगे, हमारी समाज आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भी कही गई थी कि जब तुम समाज को बढ़ाना चाहते हो तो उस समाज को पढ़ा दो। जब तक हमारी समाज नहीं पढ़ेगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आज हमारे गांव में ये भावना बैठी हुई है कि हमारे बच्चे अधिक होंगे, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, दिल्ली पंजाब भेज देंगे, 5-5 हजार रुपया कमा कर लाएंगे और सबसे ज्यादा धनिक हम कहलाएंगे। लेकिन नहीं, मैं उदाहरण स्वरूप साबित करना चाहता हूं कि ये बातें पूर्व की थी, आज ये बातें लागू नहीं होती है। आज अगर जनसंख्या से धन संपत्ति मिलने वाला रहता तो आज भारत सबसे आगे रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे भारत के पास है। लेकिन आज विश्व का पावर कहलाने वाला अमेरिका, आज उसकी आबादी मात्र 33 करोड़ है, जितनी आबादी हमारे 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे उस समय था। यानी हम आजादी के समय जितना थे, आज अमेरिका की जनसंख्या है। दूसरा उदाहरण जापान की आबादी और जनसंख्या भी बिहार से कम है, फिर भी वह विश्व स्तर पर हम लोगों से हर एक पैमाने पर आगे है। इसका एकमात्र कारण है कि वहां की समाज ने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया और हम लोगों ने खेत लिखाने में, घर बनवाने में, अन्य कार्यों को लगाने में, अन्य कार्यों में पैसे को खर्च करने में लगाते हैं। और हम लोग अपने बच्चे और बच्चियों को जो उचित शिक्षा होना चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार में बेरोजगारी सबसे अधिक बढ़ती जा रही है। हमारे नौजवान बंधुओं को 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जा रहे हैं। और आज आप लोग मीडिया के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा आप देखते होंगे कि हमारे बिहार के जो मजदूर वर्ग के लोग जा रहे हैं, उन लोग की दूसरे स्टेट में कितनी दुर्दशा हो रही है। तो शायद जो ध्यान हमारे अमेरिका, रूस, जापान ने दिया, उतनी ध्यान अगर आज हम अपने बच्चों पर देना शुरू कर दें तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ बच्चों में मेहनत करने की भी क्षमता है, दिमाग के भी हमारे यहाँ के बच्चे तेज होते हैं। क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी अगर सबसे ज्यादा आईएएस बनने का काम होता है तो हमारे बिहार के बच्चे करते हैं। और दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों को भी अगर विकसित बनाने का काम किया है तो हमारे बिहार के मजदूरों ने किया है। इसलिए अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हमारे पहले बिहार को आगे बढ़ाना होगा। जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तब तक आप भारत को विकसित होने की कामना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में ये तेजना है, बिहार में ये क्षमता है जो हमारे भारत को विकसित बना सकता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं, हमारे वीर जवानों ने जब तक चंपारण सत्याग्रह सफल नहीं हुआ तब तक अंग्रेजों ने भारत को नहीं छोड़ा। तो हमारे पूर्वजों में भी ऐसी क्षमता थी, आज हमारे नौजवानों में भी ऐसी क्षमता है जो हमारे बिहार की बेरोजगारी को दूर कर सकता है, हमारे देश को इस अशिक्षा रूपी कलंक से दूर करने की क्षमता हमारे बिहार के बच्चों में है। केवल हम सभी गार्जियन को थोड़ी सतर्क होकर और सही रूप से अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। और इसी कड़ी में हमारी सरकार, बिहार सरकार ने भी
बिहार के शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न योजनाओं को इस तरह से ला रही है कि अभी की जो आपकी विकास की जो कड़ी है उसमें बिहार सरकार 18% अपनी खर्च शिक्षा के मद में करने जा रही है। 18,000 करोड़ की परियोजना अभी आपकी तैयार हो गई है, जो आपके बिहार सरकार के द्वारा हम लोग के विद्यालय के माध्यम से शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना है, जिसके बारे में सबसे पहले विभिन्न हमारे सहयोगियों के द्वारा, समाजसेवी महोदय के द्वारा ये बताया गया है कि बिहार सरकार द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाई जा रही है। फिर भी मैं एक बार उसको दोहराना चाहता हूं, जिस कार्यक्रम को हम अपने विद्यालय से, जिसको हम अपनी क्षेत्र से विद्यालय से हम अपने बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। पहली सुविधा है मुख्यमंत्री बालक और बालिका पोशाक योजना, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चे को 600 रुपया, 6 से 8 तक के बच्चे को 1200 रुपया, मैट्रिक के बच्चे को 1800 रुपया प्रति वर्ष बिहार सरकार द्वारा पोशाक बनाने के लिए दी जाती है। साथ ही साथ 9 वर्ग के बच्चियों के लिए साइकिल योजना 3500 रुपया नगद राशि बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए दी जाती है। उसके साथ साथ 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तक, सरकारी स्कूल के पुस्तक, विद्यालय का पुस्तक बाजार में नहीं मिलेगा, सारी सुविधा विद्यालय के द्वारा दी जा रही है। अब सरकार इसके साथ एक टर्म कंडीशन रखी है कि विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 75% होना चाहिए। यदि 75% से कम उपस्थिति होती है तो उन बच्चों को यह योजनाएं नहीं दी जाएगी। और हमारे क्षेत्र के बच्चे जहां आज हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ अधिकांश बच्चे 75% उपस्थित नहीं हो पाते हैं, जिसकी नतीजा है कि 1500 बच्चों में मात्र 350 बच्चों को ही यह योजना आपके विद्यालय में मिलने जा रहा है। बाकी सारे बच्चे छट गए हैं क्योंकि उनको उपस्थिति 75% विद्यालय में नहीं बनी है। कारण क्या है? यह उपस्थिति गणना की जाती है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। जैसे वर्ग प्रारंभ होता है, मॉर्निंग की क्लास होती है और हमारे गरीब घर के बच्चे या मजदूर घर के बच्चे अपने बच्चे को खेती में भेज देते हैं काम करने के लिए। बच्चे मॉर्निंग में विद्यालय नहीं आते हैं, तब तक आम का और लीची का सीजन आ जाता है। बहुत सारे हमारे अभिभावक बच्चों को विद्यालय से बुलाकर आम और लीची बेचवाने का काम करना शुरू कर देते हैं। तब तक आम और लीची की समाप्त होती है, तले लगन का समय आ जाता है। ममहर बच्चे जाते हैं 10 दिन बैठ जाते हैं, फुफर जाते हैं 20 दिन बैठ जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि 75% उपस्थिति नहीं पुग जाती है। और हम लोग चाहते हुए भी, हम लोग चाहते हैं कि हमारे विद्यालय के 100% बच्चे को यह सुविधा मिले, लेकिन सरकार हम लोग को भी बंधन में डाली है कि 75% से कम उपस्थिति होती है तो आप इस योजना को नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे या बच्चियां मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास कर रहे हैं, उनको आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपया गिफ्ट दिया जा रहा है। 10,000 रुपया, चाहे वह किसी भी वर्ग का लड़का हो या लड़की हो, मैट्रिक फर्स्ट क्लास से अगर पास करता है तो हमारे बिहार सरकार द्वारा 10,000 रुपया उसको आगे की पढ़ाई के लिए दी जा रही है। इंटर, अगर कोई बच्चा इंटर में चला गया, विशेष करके बच्चियों के लिए, क्योंकि बालिकाओं पर पहले से भी बताया गया है कि भ्रूण हत्या किस तरह बढ़ रहा है, हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या किस तरह घटती जा रही है, हमारे अभिभावक बच्चियों पर कम ध्यान देते हैं, बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसको कैसे पूरा करे, इसके लिए सरकार सक्रिय है। इंटर में कोई भी बच्ची अगर फर्स्ट डिवीजन से या सेकंड डिवीजन से भी पास कर जाती है तो उसको 25,000 रुपया नगद इनाम हमारे बिहार सरकार दे रही है। साथ ही साथ कोई भी बच्ची, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वह बीए में नामांकन करा ले रही है तो उसको 50,000 रुपया मुख्यमंत्री के द्वारा गिफ्ट दिया जा रहा है। तो यह माना जाए कि हमारे लड़कियों के लिए, जो समाज के लिए आज माना जा रहा था कि बच्चियां अभिशाप है, वह हमारी सरकार लगी हुई है कि वह अभिशाप नहीं, एक वरदान है। और हमारे राजेश जी ने भी बोले हैं कि किस तरह वह वरदान है, और जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है।
आज जितनी भी आप देख रहे हैं विद्यालय, जो अभी भी आप देखेंगे कि बच्चियों की संख्या यहाँ ज्यादा है बच्चों के संख्या से। जितने भी रिजल्ट हो रहा है, चाहे वह मैट्रिक का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, उसमें लड़कियों के पास होने का प्रतिशत आज लड़कों से अधिक है, जिसका नतीजा है कि कई तरह की कुरीतियां हमारे समाज से समाप्त हो रही है। इस खाई को भरने के लिए हमारे बिहार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। बस हमारे अभिभावक इस योजना को नहीं समझ पाते हैं, जिसका नतीजा आज वह बच्चे इसका लाभ नहीं ले पाते हैं।